नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ के टेस्ट सीरीज़, ठीक है? मतलब एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं। हम ये टॉपिक वाइज़ लेकर के आ रहे हैं और ये जो एमसीक्यू के जो सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे एडीआई हो गया है, एसआई हो गया, पुलिस के लिए हो गया या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो गया, है ना? तो यार ये जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने इसमें डाले हैं वो सारे के सारे जो है कि लास्ट ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? तो आज हम कौन-सा टॉपिक कवर करने वाले हैं तो राजर्षि तुल्य कुल्लवंश। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, जो रायपुर जिले से जो ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं, कौन सा ताम्रपत्र है, नाम क्या है उसका? आरंग ताम्रपत्र, ठीक है। उस पत्र से कौन से राजाओं के बारे में हमें पता चलता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सूरा, दूसरा है हमारा दायित्ववर्मा, तीसरा है हमारा विभीषण और चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए ये क्वेश्चन हमें कहाँ पूछा गया है, तो सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो देखिए राजर्षि तुल्य कुल्लवंश के बारे में पहले देखते हैं हम। इसकी राजधानी क्या थी? तो आरंग थी और ये कहाँ पे है? तो रायपुर में पड़ता है, ठीक है, रायपुर जिला। इसके संस्थापक कौन कहलाते? तो सूर या फिर सूरा भी कह सकते हैं इसे। और इसके जो प्रमुख शासक हैं, ठीक है, वो ये 6 हैं। पहला सूर है, फिर दायित्व प्रथम है, फिर थर्ड है विभीषण, फोर्थ है भीमसेन प्रथम और पांचवा है दायित्व द्वितीय और छठवा है हमारा भीमसेन तृतीय, ठीक है। तो और स्रोत क्या है? तो भीमसेन तृतीय द्वारा, ठीक है, भीमसेन तृतीय द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र जो लेख है वो किसका है? तो भीमसेन तृतीय का है, ठीक है। और इस ताम्रपत्र से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो इनके शासकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सूरा भी है इसके शासक का नाम, ठीक है, दायित्ववर्मा भी है, विभीषण भी है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और छूट छूट गया था हमारा। विशेष क्या है? यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कौन है, किसे कहा जाता है? तो ये राजर्षि तुल्य कुलवंश, ठीक है, जिसका जो शासन काल जो है वो कहाँ से है? तो चौथी से छठी शताब्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? यही जो मैं ऊपर एक्सप्लेन करी थी, यही चीज पूछ रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है कि प्रथम राजवंश कहलाता था? तो पहला ऑप्शन क्या है? राजर्षि तुल्य कुलवंश, ठीक है। सेकंड है शरभपुरी, थर्ड है पांडुवंश और चौथा है नलवंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? राजर्षि तुल्य कुलवंश, ठीक है। देखिए ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है? तो सिजी व्यापम पटवारी 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, जो राजर्षि तुल्य वंश है ना, उसका जो अंतिम शासक है वो कौन था? ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है रत्नदेव, ठीक है, दूसरा है विभीषण, तीसरा है भीमसेन द्वितीय और चौथा है दायित्ववर्मा या दायित्ववर्मा द्वितीय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सारे जो शासक हैं उनके सीरीज आपको पता होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि इसके अंतिम शासक कौन है। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, पहला सूर है, फिर दायित्व प्रथम है, फिर थर्ड विभीषण है और चौथा है क्या? भीमसेन प्रथम और पांचवा है दायित्व द्वितीय और लास्ट है हमारा भीमसेन द्वितीय। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे अंतिम शासक कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भीमसेन द्वितीय, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर वो होगा क्या, भीमसेन द्वितीय। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्व तुल्य कुल की जानकारी, ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त होती है। ये बोल रहा है, पूछ रहा है हमें कि राजस्व तुल्य कुल वंश के बारे में हमें कौन से अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो पहला है क्या, भरत बल का बमनी ताम्रपत्र। दूसरा है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, थर्ड है हमारे क्या, सुदेव राज का कौआ ताल ताम्रपत्र। ठीक है, और लास्ट है क्या हमारा, सामंत इंद्र राज्य का मगध ताम्रपत्र। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताई कि जो राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, और ये आरंग ताम्रपत्र किसका है, तो भीमसेन द्वितीय का है। ठीक है, ओके, तो चले चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, हमें पूछ रहा है राजर्षि तुल्य कुल वंश के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है विभीषण, दूसरा है शूर, थर्ड है भीमसेन प्रथम, चौथा है दैत्य प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी। हमें राजधानी पूछा जा रहा है। ठीक है, राजधानी पूछा जा रहा है हमें हमें किसका, राजर्षि तुल्य वंश का। ठीक है, तो पहला है शरभपुर, दूसरा है सिरपुर, तीसरा है आरंग, और चौथा है अमरकंटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आरंग, क्योंकि जो राजर्षि तुल्य कुल वंश है इसकी राजधानी क्या थी, तो आरंग थी। और ये पड़ता है हमारा कहाँ पे, कौन सा जिला, तो रायपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है, हमें बताना है कि कौन से जो राजवंश है वो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा राजर्षि तुल्य कुल वंश। ठीक है, दूसरा है शरभपुरी वंश, ये शरभ होगा। ठीक है, शरभपुरी वंश। तीसरा है नल वंश, और चौथा है चक्रकोट का नागवंश। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में हमें जो है कि ना इन सारे वंश को, ठीक है, इनके शताब्दी के अकॉर्डिंग जो है कि इनको जमाना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कौन सा वंश जो है कि कौन से शताब्दी में आया था, और फिर उसके बाद में हम उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग उसमें चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए थे, क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। ठीक है, हमें इनका क्रम बताना है। तो पहले आता है क्या, राजर्षि तुल्य कुलवंश, क्योंकि पहले भी बताई थी आपको कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला स्थानीय, ठीक है, राजवंश कौन सा है, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश है। ठीक है, जो कि चौथी से छठी शताब्दी तक के शासन करता है। फिर सेकेंड है हमारा क्या, नलवंश। ठीक है, सेकंड में आएगा हमारा नलवंश, जो कि 5वीं से 12वीं शताब्दी तक के हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा शरभपुरी वंश, जो कि 5वीं से 6ठी शताब्दी तक के हैं। लास्ट है हमारा चक्रकोट का नागवंश। ठीक है, और ये है हमारा 11वीं से 12वीं शताब्दी तक के। ठीक है, तो पहला हमारा राजर्षि तुल्य कुलवंश आएगा, फिर हमारा नलवंश आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा शरभपुरी वंश आएगा, और फिर लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, तो चक्रकोट का नागवंश। ठीक, तो पहले हम इसको नंबरिंग करते हैं। देखिए, पहला तो ये हमारा राजर्षि तुल्य कुलवंश आएगा। ठीक है, सेकंड जो आएगा वो हमारा नलवंश आएगा, मतलब नंबर थर्ड। फिर उसके बाद में आता है हमारा शरभपुरी वंश, नंबर टू। फिर उसके बाद में आएगा हमारा फोर। तो 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसके कूट के चलते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। देखिए, 1 3 2 4। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। इसे इसके शताब्दी के अकॉर्डिंग जो है कि आप याद कर लीजिए, जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
क्योंकि अगर कभी वही क्रम में जमाने के लिए अगर आ जाएगा तो आपको शताब्दी जो है कि याद होनी चाहिए। बिना शताब्दी याद हुए ये पॉसिबल नहीं है कि आप करेक्ट आंसर जो है कि सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये सूची 1 है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों के नाम है और उनके शासन का नाम इधर दिया हुआ है इस सेकंड वाले लिस्ट पे। ठीक है, हमें इसे मैच करना है। ठीक, तो पहला है क्या, राजर्षि तुल्य कुलवंश है। तो इसमें देखिए भवदत्त वर्मन आएगा कि तिवर देव आएगा कि भीमसेन प्रथम आएगा, प्रसन्नमात्र। ठीक है, तो जो भीमसेन प्रथम है ये राजर्षि तुल्य कुलवंश के हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, नलवंश है। जो नलवंश से कौन रिलेटेड है, तो भवदत्त वर्मन है हमारे। ठीक है, तो नलवंश से कौन रिलेटेड है हमारे, तो भवदत्त वर्मन है। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या है हमारा शरभपुरी वंश। जो शरभपुरी वंश है ये हमारे प्रसन्न मात्र है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो प्रसन्न मात्र से रिलेटेड है। लास्ट है हमारा पांडुवंश और ये जो पांडुवंश है ये हमारे तिवरदेव से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट होगा उसका सी ऑप्शन सही है, सेकंड के लिए हमारा ए ऑप्शन सही है, थर्ड के लिए हमारा डी ऑप्शन सही है और फोर्थ के लिए हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं 1 का सी 2 का ए। ठीक है, 1 का सी, ये 1 का सी 2 का ए, देखिए यही मैच हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस तो मैच हो ही नहीं रहे हैं। तो जो है कि इनको यहीं से ही आप रिप्लेस कर सकते हो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है क्या, हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य वंश का शासन था। ठीक है, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य राजवंश का शासन था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के। ठीक है, 14 से 16 सेंचुरी तक के, पहला ऑप्शन। दूसरा है 11वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी। फिर नेक्स्ट है 7वीं से 9वीं शताब्दी, 7वीं से 9वीं शताब्दी। और लास्ट है हमारा 4थी से 6ठी शताब्दी। और यही जो है कि हमारा करेक्ट आंसर है। ये मैं आपको पहले भी बताई थी कि राजर्षि तुल्य कुलवंश जो है वो कब से कब तक के शासन करे हैं, तो 4थी से 6ठी शताब्दी तक के। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फिर से राजवंश दिया है एक साइड पे और दूसरी साइड पे उनके शासक दिए हैं, उनको हमको मैच करना है। पहला है राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक कौन रहेंगे, तो भीमसेन। ठीक है, पहला, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका। फिर उसके बाद में है क्या, सेकंड में शरभपुरी वंश। तो शरभपुरी वंश से कौन आते हैं हमारे, तो प्रसन्नमात्र। ठीक है, और जो पांडुवंश है, पांडुवंश से कौन है, तो महाशिवगुप्त। ठीक, और लास्ट है हमारा नलवंश। तो नलवंश से कौन संबंधित है, तो भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो ए का 2 होगा, ए का 2, बी का 4th ऑप्शन, सी का 1st, डी का 3। ठीक है, ए का 2, बी का 4, ए का 2 और बी का 4। तो देखिए यही जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, ए का 2 और बी का 4। तो आगे वाले भी जो है वो कंटिन्यू सही है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना शूर ने की थी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन से वंश की स्थापना जो है कि किसने की थी, तो शूर ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजर्षि कुल वंश, सेकेंड है हमारा पांडु वंश, थर्ड है हमारा शरभपुरी वंश और फोर्थ है हमारा बाल वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश। इसी को है जो इसी इस वंश को जो है कि किसने मतलब स्थापना की थी, किसने स्थापना की थी इसकी, तो शूर ने की थी। ठीक है, यही पूछा है हमारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।